तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर स्पिरिचुअल डोमेन में आकर टाई सेक्ट के ऊपर अटैक करते हुए सेक्ट मास्टर से उनके सेक्ट का सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड मांगता है। तभी सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड के अंदर से स्वॉर्ड स्पिरिट मिस्टाई निकलकर बाहर आती है और अब वह उस डेमोनिक कल्टीवेटर को लीन फेंग और एम्परर डोंगजी की धमकी देती है, जो सुनते ही वह डेमोनिक कल्टीवेटर जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह मिस्टाई को बताता है कि पिछले कई दिनों से एम्परर डोंगजी सुप्रीम गॉड एम्परर जुन के साथ फाइट कर रहा है और तो और लीन फेंग भी निदर वर्ल्ड के एक इल्यूजन के अंदर कैद है, तो यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जो सुनते ही मिस्टाई परेशान हो जाती है। दूसरी ओर लीन फेंग कुवेन यिंग और साउटियान के साथ निदर वर्ल्ड से बाहर निकलकर स्पिरिचुअल डोमेन में आता है और अब लीन फेंग जैसे ही स्पिरिचुअल डोमेन में कदम रखता है, स्पिरिचुअल डोमेन का गार्डियन गॉड भागते हुए लीन फेंग के सामने आता है। वहीं पर वह काफी ज्यादा परेशान होता है और अब वह लीन फेंग को बताता है कि स्पिरिचुअल डोमेन में केओस की शुरुआत हो चुकी है। जो सुनते ही लीन फेंग डिटेल में गार्डियन गॉड से सभी चीजों के बारे में पूछता है। अब गार्डियन गॉड लीन फेंग को बताता है कि गॉड किंग रैलम के पीक पर मौजूद एक कल्टीवेटर टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो लीन फेंग को जल्द से जल्द जाकर टाई सेक्ट को बचाना चाहिए। दूसरी ओर वह डेमोनिक कल्टीवेटर मिस्टाई के पास आते हुए बोलता है, अब यहाँ पर स्ट्रगल करने का कोई भी फायदा नहीं, मेरे सामने सरेंडर कर दो। पर तभी मिस्टाई उससे दूर हटते हुए बोलती है वह इतनी आसानी से यहाँ पर सरेंडर नहीं करेगी और वह मरते दम तक फाइट करेगी, क्योंकि उसके यहाँ पर जिंदा रहते उसके टाई सेक्ट को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। यह बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल अटैक उस डेमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर करती है, पर वह डेमोनिक कल्टीवेटर बस अपनी 2 ही उंगली से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस ट्रू गॉड रैलम की है, जबकि मैं गॉड किंग रैलम के पीक पर पहुंच चुका हूं, तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। यह बोलते हुए वह अपने डेमोनिक चेन से मिस्टाई को वहां पर बांध देता है, जो देखते ही टाई सेक्ट के सभी मास्टर परेशान होने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारा टाई सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से लीन फेंग बाहर आते हुए अपने स्पिरिचुअल पंच से अटैक करके उस डेमोनिक कल्टीवेटर को घायल कर देता है। और अब लीन फेंग को वहां पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब सभी लोग एक साथ लीन फेंग को ग्रीट करते हैं। तभी उस डेमोनिक कल्टीवेटर का एक सबऑर्डिनेट भागते हुए उसके पास आता है और बोलता है, मास्टर हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि लीन फेंग इस जगह पर आ चुका है। लीन फेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तभी वह डेमोनिक कल्टीवेटर अपने सबऑर्डिनेट को धक्का देते हुए बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीन फेंग कितना ज्यादा पावरफुल है, मेरी कल्टीवेशन गॉड किंग रैलम की है, साथ ही साथ मेरे पास पेंग फैमिली का सीक्रेट ट्रेजर भी है। और अब वो अपने पास से 9 निदर स्क्रोल को बाहर निकालते हुए उससे लीन फेंग को चारों ओर से घेर लेता है, जो देखते ही मिस्टाई परेशान हो जाती है और बोलती है, यह तो एक डिवाइन लेवल वेपन है लीन फेंग, तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। दूसरी ओर साउटियान अपने पेंग फैमिली के ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वह उस डेमोनिक कल्टीवेटर को देखते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से तुम भी किसी विंग ट्राइब से बिलोंग करते हो। और अब साउटियान लीन फेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर इस पर्सन की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, काफी लंबे समय से मेरे पास कोई भी बॉडी नहीं और मैं बस सोल फॉर्म में इधर उधर घूमता रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं इस कल्टीवेटर को मारकर इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकूँ। यह सुनते ही लीन फेंग हाँ में सर हिलाता है, जो सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह काफी तेजी से अटैक करते हुए 9 निदर स्क्रोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, मेरे पेंग फैमिली के ट्रेजर से तुम मुझे ही घायल करना चाहते हो बेवकूफ, आज तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करूंगा। अब उस डिवाइन ट्रेजर के डिस्ट्रॉय होते ही वह डेमोनिक कल्टीवेटर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी कुवेन यिंग अचानक से उसके सामने आते हुए उसका रास्ता रोक देती है, जिसके बाद वह उसे एक थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर कर देती है और अब वह अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके उस डेमोनिक कल्टीवेटर को एक जगह पर फ्रीज कर देती है। तभी साउटियान उस डेमोनिक कल्टीवेटर के पास आते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हारी सोल को यहाँ पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करूंगा, जिसके बाद तुम्हारी यह बॉडी मेरी होगी। यह सुनते ही वह डेमोनिक कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मैं एक डेमोनिक विंग क्लैन से बिलोंग करता हूँ, तो तुम मेरी बॉडी को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो।
पर साउटियान उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और अब वह धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, जिससे वह डेमोनिक कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह खुद ही अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे साउटियान उसकी सोल को डैमेज न कर सके। यह देखते ही साउटियान कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, इतने लंबे समय के बाद मुझे यहाँ पर एक बॉडी मिलने वाली थी, पर इसने खुद ही अपनी बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर लिया। तभी लिनफेंग उसे बताता है यह उस पर्सन की रियल बॉडी नहीं थी, बल्कि यह बस एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है, तो क्या मेरे पास अभी भी उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने का एक चांस है? मास्टर, मुझे यह चांस चाहिए, पर आखिर हम यह कैसे पता करेंगे कि आखिर वह डीमन यहाँ पर किस जगह से आया था? तभी लिनफेंग उस डीमन के एक सबऑर्डिनेट की ओर इशारा करता है, जो सुनते ही साउटियान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और अब लिनफेंग धीरे धीरे उस डीमन के सबऑर्डिनेट की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी टाइसेक्ट के सभी मास्टर्स लिनफेंग के पास आते हुए उसे बताते हैं, लिनफेंग, इन डीमंस को किसी तरह तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। इन लोगों को यह बात पता थी कि तुम्हारे फादर एम्परर डोंगजी सुप्रीम गॉड एम्परर के साथ फाइट कर रहे हैं और वह काफी लंबे समय से गायब है। साथ ही साथ इन्हें यह भी पता था कि तुम नीदरवर्ल्ड में एक जगह पर कैद हो, तो यहाँ पर कोई तुम पर नजर रखे हुए है। यह सुनते ही लिनफेंग हैरान होते हुए बोलता है, तो आप कहना चाहते हो कि मेरे फादर यहाँ पर खतरे में हैं? तभी मिस्टाई लिनफेंग के पास आते हुए उसे बताती है कि इन डीमंस के पास किसी ने मैसेज भेजा था कि तुम्हारे फादर एम्परर डोंगजी डिवाइन वर्ल्ड के रूलर सुप्रीम गॉड एम्परर जुन के साथ फाइट कर रहे हैं और सुप्रीम गॉड एम्परर डोंगजी को फाइट करने के लिए अपने साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में लेकर चले गए हैं। साथ ही साथ इनके पास यह भी खबर थी कि तुम भी नीदरवर्ल्ड में एक जगह पर कैद हो। दूसरी ओर लिनफेंग को मिस्टाई के साथ बात करते हुए देखकर वह डीमन सबऑर्डिनेट वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी क्वीन येंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसे पकड़ते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में किसने बताया? तभी वह डीमन अपने पास से एक लेटर को बाहर निकालता है। अब साउटियान उसके हाथ से उस लेटर को लेते हुए पढ़ने लगता है और बोलता है, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो काफी बेसब्री से हमारे मरने का इंतजार कर रहा है। और अब साउटियान उस डीमन से बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर यह लेटर तुम्हारे पास किसने भेजा है? तभी वह डीमन नील डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर, यह लेटर किसी ने मेरे मास्टर के पास भेजा था और यह लेटर मेरे मास्टर को किसने भेजा इस बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है और मैं यहाँ पर निर्दोष हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरे मास्टर अटैक करने के लिए मुझे टाइसेक्ट में लेकर आने वाले हैं। अगर मुझे यह पता होता कि यह मास्टर लिनफेंग की टेरिटरी है तो मैं इस जगह पर कभी नहीं आता। तभी लिनफेंग उस डीमन से बोलता है, मुझे यह बताओ कि आखिर तुम किस डीमन क्लैन से बिलोंग करते हो? यह सुनते ही वह डीमन वहां पर कुछ सोचने लगता है, जो देखते ही साउटियान उसके पास आते हुए बोलता है, काफी लंबे समय से मैंने यहाँ पर किसी को टॉर्चर नहीं किया है और तो और किसी डीमन का मीट खाए मुझे यहाँ पर काफी दिन बीत गए हैं। यह सुनते ही वह डीमन और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपना सर जमीन पर पीटते हुए लिनफेंग को बताता है कि वह यहाँ पर थंडर माउंटेन रेंज से आया है और उसके ट्राइब के सभी लोग थंडर माउंटेन रेंज में रहते हैं और उनका डीमन ट्राइब कई सारे अलग अलग ट्राइब के डेमोनिक कल्टीवेटर्स को मिलाकर बना है, जिस वजह से उनके ट्राइब में कई सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और मास्टर लिनफेंग आपके सामने उनकी कोई भी औकात नहीं। और अब वह वहां पर लगातार लिनफेंग की तारीफ करने लगता है और बोलता है, मास्टर, मेरी 10 वाइफ और 80 बच्चे मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरे बिना वह सभी लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनते ही साउटियान के होश उड़ जाते हैं और अब साउटियान उस डीमन को थम्स अप दिखाते हुए बोलता है, तुम सच में एक जीनियस हो। यहाँ पर तुम्हारी 10 वाइफ और 80 बच्चों के बारे में मैं डिटेल में जानना पसंद करूंगा। जो सुनते ही टाइसेक्ट के सभी लोग अपना सर खुजाने लगते हैं। दूसरी ओर वह डीमन अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को रिलैक्स देखकर अपने पास से एक टेलीपोर्टेशन टिलिस्मन को बाहर निकालते हुए खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी क्वीन येंग अपने डिवाइन मिरर का यूज करते हुए उसे फ्रीज कर देती है। और अब लिनफेंग अपने पीछे एक पोर्टल खोलते हुए बोलता है, टाइम आ गया है थंडर माउंटेन रेंज विजिट करने का। और यह बोलते हुए वह क्वीन येंग और साउटियान के साथ उस डीमन को लेते हुए पोर्टल के अंदर जाने लगता है, पर तभी मिस्टाई लिनफेंग को रोकते हुए उसे बताती है कि थंडर माउंटेन रेंज एक काफी ज्यादा खतरनाक जगह है और उस जगह पर कई सारे गॉड सोवरिंग रैलम के फॉर्मेशंस मौजूद हैं, तो उन सभी फॉर्मेशन से लिनफेंग को खतरा हो सकता है। यह सुनते ही साउटियान बीच में आते हुए बोलता है, गॉड एंस्ट्रल लेवल के फॉर्मेशन
इसमें कौन सी बड़ी बात है। सीनियर थंडर ड्रैगन बस अपनी एक फूंक से उन सभी फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब थंडर ड्रैगन यह बात सुन लेता है और अब वह गुस्से में बोलता है, बदबूदार पक्षी, क्या तुमने मुझे अपना हंचमैन समझ रखा है जो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर फॉर्मेशंस डिस्ट्रॉय करता फिरूंगा। साउटियान हंसते हुए थंडर ड्रैगन से माफी मांगता है, जिसके बाद वह सभी लोग उस डीमन को अपने साथ पकड़कर उस पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं। अब लीन फेंग के वहां से जाने के बाद टाई सेक्ट का एक एल्डर सेक्ट मास्टर के पास आते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर, आखिर आपने लीन फेंग को उस जगह पर जाने से रोका क्यों नहीं? आपको पता है ना कि थंडर माउंटेन रेंज में रहने वाले डीमंस कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी सेक्ट मास्टर बोलते हैं, क्या तुमने देखा नहीं कि लीन फेंग यहाँ पर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, और तो और अब उसकी पावर गॉड किंग रैलम के पीक पर पहुंच चुकी है, तो वह काफी आसानी से थंडर माउंटेन रेंज में मौजूद डीमंस को संभाल सकता है। पर अगर यहाँ पर एम्परर डोंगजी को सच में सुप्रीम गॉड एम्परर ने किसी दूसरे यूनिवर्स में कैद कर दिया है, तो यहाँ पर लीन फेंग के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी ओर लीन फेंग अपने पोर्टल का यूज करते हुए थंडर माउंटेन में आ पहुंचता है। तभी साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर, क्या आपने नोटिस किया थंडर माउंटेन में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी किसी भी नॉर्मल सीक्रेट रैलम से कितनी ज्यादा है? लीन फेंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सेंस कर सकता हूँ इस जगह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तभी क्वीन यिंग लीन फेंग को बताती है कि थंडर रेंज माउंटेन 9 निदर अंडरवर्ल्ड का एक पार्ट है, और तो और उसने यह भी सुना है कि इस जगह पर एक अंडरवर्ल्ड सी रैलम भी एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर कल्टीवेशन करने से कल्टीवेटर्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। अब यह सुनते ही लीन फेंग उस डीमन से इस बारे में पूछता है, जो सुनते ही वह डीमन वहां पर झिझकने लगता है। तभी लीन फेंग गुस्से में उस डीमन की बॉडी को क्रश करने लगता है, जो देखते ही वह डीमन डर जाता है और अब वह लीन फेंग को बताता है कि यहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड सी रैलम एग्जिस्ट करता है जिसे ब्लैक रिवर कहा जाता है, पर उस ब्लैक रिवर के अंदर जाने की परमिशन बस पावरफुल डीमंस को ही है, और यहाँ पर रहने वाले पावरफुल क्लैंस के हेड्स के पास ब्लैक रिवर टोकन मौजूद है, जिसका यूज करते हुए वह लोग ब्लैक रिवर में जाने का पोर्टल खोल सकते हैं। यह सुनते ही साउटियान के मुंह में पानी आने लगता है और अब वह सोचने लगता है, अगर मैं ब्लैक रिवर में कल्टीवेशन करूं तो मैं हेवनली गॉड से भी तो क्या पता मैं हेवनली गॉड रैलम पर पहुंच जाऊं या फिर गॉड किंग रैलम पर। तभी वह डीमन बोलता है, बिना ब्लैक रिवर टोकन के कोई भी ब्लैक रिवर के अंदर नहीं जा सकता है। जो सुनते ही साउटियान उस डीमन को एक किक करता है और बोलता है, आखिर तुमने हमें समझ क्या रखा है? अगर हमने यह फैसला कर लिया कि हम ब्लैक रिवर के अंदर जाकर कल्टीवेशन करेंगे, तो हमें यह करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, भले ही इसके लिए हमें थंडर माउंटेन रेंज में मौजूद सभी डीमन फैमिलीज को डिस्ट्रॉय ही क्यों न करना पड़े। तो हमें तुरंत उस ब्लैक रिवर का रास्ता बताओ, वरना सबसे पहले हम यहाँ पर तुम्हें मारेंगे। यह सुनते ही वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लीन फेंग को बताता है कि यहाँ से सीधे 2000 माइल दूर जाने पर उन्हें ब्लैक रिवर के अंदर जाने का पोर्टल दिखाई देगा, पर उस जगह को काफी पावरफुल लोग गार्ड करते हैं। अब यह सुनते ही लीन फेंग, क्वीन यिंग और साउटियान के साथ उस ओर जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, लीन फेंग, तुम यहाँ से अब आगे नहीं जा सकते हो। जो सुनते ही लीन फेंग अपनी जगह पर रुक जाता है और तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से ड्रैगन क्लैन का एक मेंबर निकलकर बाहर आता है। अब अपने ड्रैगन क्लैन के मेंबर को उस जगह पर देखते ही थंडर ड्रैगन बोलने लगता है, आखिर मेरे ड्रैगन क्लैन का डिसेंडेंट इस जगह पर क्या कर रहा है। दूसरी ओर लीन फेंग सेंस करता है कि उस ड्रैगन ओल्ड मैन की कल्टीवेशन गॉड किंग रैलम की होती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।